प्रकार की राजा चित्रकेतु को सुनाई थी शायद नारद जी ने। जी जी तो वो पुत्र शोक में भी होश हो गए थे। जी तो उन्होंने आ करके जल का छींटा मारा, जी होश में आए। बोले राजा इतना शोक क्यों करता है? तो बोले वो मेरा पुत्र की मृत्यु हो गई है। जी उन्होंने एक कथा सुनाई। बोले राजा, एक कोई व्यापारी व्यापार करने गया जी और व्यापार करने के पहले उसके साथ में 4 ठग हो गए। ये व्यापार करेगा, जब ये व्यापार कर लेगा हम इसकी संपत्ति को छीन लेंगे। बिल्कुल तो उसने व्यापार किया। व्यापार करके जब वापस होने लगा तो मार्ग में एक जंगल मिला। जी जंगल में उन ठगों ने, 4 ठगों ने उसकी संपत्ति को लूट लिया। रात्रि हो गई, अंधेला हो गया। इस तरफ उस तरफ भय से भागने दौड़ने लगा। कभी बादलों की गर्जना से बिजली चमक जाती थी तो थोड़ा सा रास्ता दिख जाता था। जी कहीं उल्लू की आवाज, कहीं जानवरों की आवाज से भयभीत वो जाके एक अंधेले कुएं में गिर गया। गिरने से उसमें एक बरगद की पेड़ की डाल लटक रही थी कुएं में, तो उसने पकड़ लिया, वो हाथ में लग गई। जी कभी जब बिजली लपकती थी तो नीचे देख लेता था, कुआं सूखा था, उसमें काला सांप बैठा हुआ था, उसी की राह देख रहा था। जी जब ऊपर देखता था बिजली चमकने में, जी तो उसकी डाल को 2 चूहे काट रहे थे, एक श्याम वर्ण और एक सफेद वर्ण। जी जी तो उसी में कहीं ऊपर एक शहद का छत्ता लगा था। जी तो वो हवा से एक बूंद उसके मुख पर पड़ जाती थी। तो राजा ने कहा, बोले महाराज वो कितना मूर्ख था कि वो ये सब कुछ देखने के बाद भी, ये डाल काटी जा रही है, कुएं में काला सांप है, मैं नीचे गिर जाऊंगा। बोले राजा, उस वही हाल तो तेरा है। यहाँ जन्म लेते ही काम, क्रोध, मद और लोभ, 4 ठग उस जीव के साथ लग जाते। काम ने ठगा, क्रोध ने ठगा, मद और मोह ने ठगा, जी उसकी संपत्ति छिन गई। जो संपत्ति लेके आया है वो सब कुछ उन्होंने लूट लिया। अंधेला कुआं ये संसार है, बरगद की डाल उसकी उम्र है, जी काटने वाले चूहे और रात और दिन और रात है, वो जी जो काला सांप नीचे बैठा हुआ है वो उसकी मृत्यु है। जी जी तो शहद की बूंद संसार का सुख है, वो जो इसलिए नहीं चढ़ रहा था वो कि ये शहद नहीं मिलेगा। बिल्कुल तो एक बूंद शहद की, उससे और उससे आगे बढ़ जाना, उस डाल पर चढ़ना अच्छे कर्म है, अच्छे कार्य है, अच्छे विचार हैं, भगवान की भक्ति है। बिल्कुल तो संसार इसको के सुख का त्याग करके आगे बढ़ना पड़ेगा आगे लेकिन बढ़ना पड़ेगा। तो ये वैराग्य के विषय की बात है। वैराग्य किसे कहते हैं, प्रश्न भी एक दिन अपने यहाँ चला। वैराग्य का प्रश्न वेद व्यास जी से सुखदेव जी ने पूछा था। उन्होंने सभी ज्ञान बताते हुए तो बोले, वो राजा जनक जी के पास जाओ, जबकि वो व्यास जी जानते थे सब कुछ, जी उनसे पूछो। तो राजा जनक जी के आश्रम जाते, वो राजभवन, जनक जी को आभास हो गया सुखदेव जी आ रहे। द्वारपालों ने बताया, ड्यूढ़ी वालों ने तो बोले ठीक है, सुखदेव जी से कह दो कि 7 दिन वही ड्यूढ़ी पर रुके। तो वो 7 दिन ड्यूढ़ी पर रुके रहे। जी उनके भाव पूछते रहे। जी बोले सुखदेव जी का भाव क्या है? जी रोज उनसे ड्यूढ़ी के पहरेदारों से बोले वही भाव है महाराज, जो उनका पहले था, जिस दिन आए हैं वही आज। बोले अच्छा, आप 7 दिन उनको और अंदर ले आओ, नाना प्रकार के व्यंजनों से जी
उनकी व्यवस्था करो भोजन की, बैठने की। तो 7 दिन वहाँ रुके। फिर पूछा वहाँ के ड्योढ़ी वालों से, जी बोले सुखदेव जी का भाव? बोले वही भाव है महाराज, जो बाहर था थोड़ा बहुत ले लेते हो, कुछ उन्हें व्यंजनों से मतलब नहीं है, और जो बाहर था वही है। बोले अच्छा, जब 7 दिन हो गया तो 7 दिन के लिए बोले सांगीत राग रंग का के महल में ले जाओ और इनकी सेवा में दासियों को लगा दो, वो स्नान कराए, इनकी सेवा करें। बिल्कुल। बोले ठीक है। तो नाच रंग भवन में ले जाया गया, तो सेवा में लगाया गया दासियों को। फिर जनक जी ने पूछा, बोले कोई भाव में परिवर्तन? बोले नहीं महाराज, पहरेदारों ने बताया, बोले नहीं वही भाव है महाराज, जो बाहर था ड्योढ़ी पर वही यहाँ है। उन्हें ना उस नाच रंग से मतलब है, ना उन दासियों के सेवा से, वो तो बस एकाग्र अपने भजन में न जाने किस में लगे रहते हैं, जैसे बाहर लगे थे उसी में अंदर। बोले अच्छा मेरे पास ले आओ। तो वहाँ सुखदेव जी को भेजा गया, उपस्थित हुए। राजा ने कोई प्रणाम न करते हुए गद्दी से पूछा, सुखदेव कैसा आगमन होगा? लेकिन भाव ने वही देखा। तो बोले महाराज आपके पास आया हूं और वैराग्य के विषय में पूछने। फिर नीचे उतरे राजा जनक, रानी से बोले वो इनका विधिवत स्वागत किया जाए, इनके चरणों को धोया जाए, राज सिंहासन पर बैठे। बोले सुखदेव जी वो वैराग्य आपको प्राप्त हो चुका है, इसी का नाम वैराग्य है, वो वैराग्य आपको मिल चुका है, कोई अलग सी वैराग्य नहीं। तो जब वापस हुए व्यास जी से पूछा, व्यास जी ने पूछा, बोले जी बताया जनक जी ने? बोले हाँ पिताजी बताया। बोले कैसा बताया? तो उन्होंने पूरी कथा को विस्तार से वेद व्यास जी से कहा। बोले इसीलिए मैंने तुम्हें सुखदेव जी के पास वहां भेजा, जनक जी के पास भेजा, जनक जी के पास भेजा जी जी, विदेहराज। हाँ, विदेहराज जी के पास। तो ये वैराग्य है, वो ये संसार ही संसार कूप है। बिल्कुल। जन्म लेने के बाद ही इसको माया मोह इत्यादि घेर लेता है, इससे काम क्रोध मद लोभ जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है। ये शहद की बूंदे क्षणिक सुख, बिल्कुल। किसी सुख को भी लिया जाए वो क्षण भंगुर है, क्षण भर के लिए है। चाहे सोने के बिस्तर पर भी सोया जाए, नींद आने के बाद पृथ्वी और वो बिस्तर बराबर। तो ये संसार, इसमें कर्म करते हुए, कर्म ये कर्म का फल छोड़ते हुए, फल की इच्छा न रखते हुए, कर्म एक वो कर्तव्य है, कर्म करते हुए और इससे फल की कामना का त्याग ही वैराग्य है। जी जी, अलग से कोई वैराग्य नहीं है, वो वही एक सत्मार्ग की सिद्धि है। ऐसा है।